नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 10। ठीक है, और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और सभी का हल जानने की हम कोशिश करेंगे। और अगर आपको टॉप 5 प्रश्न में से एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पता नहीं है तो देख लो, समझ लो, सीख लो, क्योंकि यहां से प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और सभी को एक एक करके देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ गया। प्रश्न नंबर 1 यह है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 19 है, 34 है, 60 है, 108 है, 200 है, तो आगे वाली संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें यह होता है कि आपको देखना है कि जो सीरीज चल रहा है कैसे चल रहा है, कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो चलेंगे और देखेंगे कि 19 और 34 में कितने का डिफरेंस है, 34 और 60 में कितने का डिफरेंस है, 60 और 108 में कितने का डिफरेंस है, 108 और 200 में कितने का डिफरेंस है। तो चलते हैं और देखते हैं। तो देखो, मान लो कि यहाँ पे है 19 में क्या करता है, आप 2 से गुना करते हो तो 19 दूना कितना होता है, 38 होता है। अब 38 और यहाँ पे है 34। अब क्या करो, यहाँ से ना आप इसमें से 4 क्या करो कि माइनस कर दो। जब आप 4 माइनस करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 34, जो हमें दिया हुआ है। अब देखो आप क्या करोगे, अब 34 में फिर से आप वही काम करोगे, 2 से गुना करोगे। तो 34 दूना कितना होता है, तो 34 दूना कितना होता है, 68 होता है। 34 दूना कितना होता है, 68 होता है। अब भाई यहाँ पे 60 है, तो आप क्या करोगे, पहले हमने कितना माइनस किया, 4। अब आप क्या करोगे, इसमें से 8 माइनस करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 60। पहले हमने 4 माइनस किया, फिर हमने कितना माइनस किया, 8 माइनस किया। अब 60 दूना कितना होता है, तो 7 दूना होता है 120। 60 दूना होता है 120, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 108। अब क्या करें, तो अब क्या करोगे, वो ये करोगे कि 4 8 के बाद आप इसमें से क्या करोगे, 12 माइनस करो। जब आप 12 माइनस करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 108, जो 108 ये रहा हमें दिया हुआ है। अब 108 में फिर आप क्या करो, वही काम करो, 2 से गुना करो। 108 में आप 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अब देखो, 4 माइनस किया, 8 माइनस किया, 12 माइनस किया, तो अब 16 माइनस करेंगे। तो जब अब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 200, जो ये रहा हमें दिया हुआ है। अब 200 में फिर से क्या करोगे, 2 से गुना करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 आ जाएगा। हमने पहले 4 माइनस किया, फिर 8 किया, फिर 12 किया, फिर 16 किया, तो अब हम तो 20 माइनस करेंगे। तो 20 माइनस करोगे, 400 में से 20 गया तो कितना बचेगा, तो बचेगा 380। और 380 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 380। 19 34 60 108 200 380, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझो, 19 में 2 से गुना किया, 4 माइनस किया तो हमारा 34 निकल के आएगा, ये रहा 34। 34 में हमने क्या किया, 2 से गुना किया तो 68 हुआ, 68 में हमने 8 माइनस किया तो हमारा 60 निकल के आएगा। 60 में हमने 2 से गुना किया तो 120 आया। 120 में हमने पहले 4 माइनस किया, फिर 8, फिर हमने 12 माइनस किया तो 108 आ गया। 108 में हमने 2 से गुना किया तो 216 हुआ। 216 में से हमने क्या किया बताओ, तो 216 में से हमने 16 माइनस किया तो हमारा 200 आ गया, जो यहाँ पे दिया हुआ है। 200 में फिर 2 से गुना किया तो हुआ 400। 400 में से हमने 20 माइनस किया तो हमारा 380, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 1 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 ये आपके सामने कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे 3 है, 15 है, 35 है,
63 है तो आगे वाली संख्या क्या होगा, फिर दिया हुआ है 143। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे और क्या खोजने की कोशिश करेंगे कि 3 और 15 में क्या अंतर है, 15 और 35 में क्या अंतर है, 35 और 63 में क्या अंतर है, वही अंतर आगे वाली संख्या में आएगा और ये क्या हो जाएगा, सीरीज पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं। देखो ये 3 कैसे आया, तो क्या करो आप 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी क्या होता है, 2 गुना 2 जब करोगे तो 4 होगा, 4 में सब क्या करो 1 माइनस कर दो, यानी आपका निकल के आ गया 3। समझ आया कि नहीं। 2 का स्क्वायर यानी 2 का 2 बार गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 में से 1 माइनस किया तो हमारा आ गया 3। अब इसको क्या करोगे यहाँ पे, अब 2 के बाद 3, 3 का अगर आप स्क्वायर करो तो 3 का 9 नहीं होगा, तो 2 के बाद 3 नहीं, 3 के बाद क्या करेंगे हम 4, 4 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे और -1, यानी 4 चौका 16 और -1 हमारा कितना आ गया, 16 में से जब आप हमारा -1 हुआ तो 15, ये रहा 15, ये रहा 3। ठीक है, अब देखो 2 के बाद 3 नहीं 4, 4 के बाद 5 नहीं, 5 के बाद 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36, 36 में से -1 करोगे तो आपका निकल के आएगा 35, जो 35 हमें दिया हुआ है। अब क्या होगा, तो देखो पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, तो 8 क्या क्या करोगे, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 अट्ठाई कितना होता है, 8 अट्ठाई क्या कितना होता है 64, 64 में से 1 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 63, यानी 63 हो जाएगा जो हमें दिया हुआ है। अब आया ना आपको पूरा समझ। अब देखो पहले 2 का किया फिर 4 फिर 6 का किया, 2 का किया फिर 4 का किया फिर 6 का किया फिर 8 का किया, अब हम करेंगे 10 का। यानी यहाँ पे आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसमें से -1 करना पड़ेगा, यानी 10 का 10 यानी 100 में से 1 गया तो हमारा आ जाएगा 99। तो 99 कहाँ रहे, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 के बाद 12 आता है, 12 से जब करोगे तो ये 143 है ना, तो 12 से जब होता है तो 144 आता है, 144 में से 1 माइनस होता है तो हमारा निकल कर आ जाता है 143 जो हमें दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सीखो समझो। यहाँ पे 3 कैसे आया, तो 3 ऐसे आया कि 2 का स्क्वायर हमने किया तो 2 गुना 2 यानी 4 में 1 से माइनस किया तो हमारा 3 आ गया। यहाँ पे 15 कैसे आया, तो 4 का स्क्वायर हमने किया तो 16, 16 में से 1 माइनस किया तो हमारा ये रहा 15 निकल के आ गया और ये रहा 3। अब क्या करेंगे हम, 4 के बाद 5 नहीं 6, 6 का हमने स्क्वायर किया तो 36 है, 36 में 1 माइनस किया तो हमारा 35, ये रहा 35 का 35। अब हमने क्या किया कि 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया, 64 में से 1 माइनस किया तो हमारा 63, ये रहा, ये दिया हुआ है। अब 8 के बाद हमारे पास 10, क्योंकि आंसर लाने के लिए एक एक छोड़ के 10, 10 का हमने स्क्वायर किया तो 100, 100 में से 1 माइनस किया तो हमारा 99 निकल के आ गया। और उसके बाद 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, 144 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारा 143 जो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 99। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि प्रश्न नंबर 2 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 का। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब यहाँ पे आपके सामने क्या दिया हुआ है, 9, 28, 65, 126 और आगे वाली जो संख्या वो क्या होगा। तो ये आपको देखना है कि 9 और 28 में क्या अंतर है, 28 और 65 में क्या अंतर है, 65 और 125 में क्या अंतर है, 126 में क्या अंतर है। उसी के आगे ये ऐसा ही क्या होगा, सीरीज चल रहा है। तो सबसे पहले तो 9 और 28 के बीच का अंतर हमें ढूंढना है कि कैसे ये आया है। तो चलेंगे और समझने की हम कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे 9 है, तो क्या करोगे आप 2 का क्यूब करो और +1 करो। 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 गुना 2, 2 2 2 3 बार आप लिखो, 2 में 2 से करोगे तो 4, 4 में 2 से करोगे तो 8, 8 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 9, जो 9 हमें दिया हुआ है। नहीं समझे, 2 क्यूब का या ये होता है कि 2 गुने 2 गुने 2, जब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में हमने 1 जोड़ा तो हमारा निकल कर आ गया 9, जो हमें 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे है 28, तो 28 का ये करोगे 3 का क्यूब +1 यानी
3 गुने 3 गुने 3 यानी तितरी का 9, नतरी 27, 27 में जब 1 जोड़ोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 28, जो 28 हमें दिया हुआ है। अब देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 का क्या करोगे क्यूब प्लस 1 यानी 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और दोनों जब जोड़ोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 65, जो हमें दिया हुआ है 65। अब देखो अब क्या होगा, 4 के बाद 5, 5 का जब आप क्यूब करोगे और प्लस 1 करोगे तो 50, 25, 25 प्लस 125 और 1 जोड़ोगे तो 126, जो हमें दिया हुआ है 126। अब क्या करोगे कि 6 का क्या करोगे, 6 का क्यूब करोगे प्लस 1 यानी 6 में 6 से करोगे तो 36 और 36 में 6 से करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 216, 216 में जब 1 जोड़ोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 217 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 9 कैसे आया, तो 9 ऐसे आया 2 का क्यूब प्लस 1 यानी 2 गुने 2 गुने 2 जब हमने किया तो 8 है, 8 में 1 हमने जोड़ा तो 9 आ गया। 28 कैसे आया, 3 का क्यूब, जब 3 का 3 बार गुना करोगे 3 का 9 27, तो और उसमें 1 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 28, जो 28 ये रहा। उसके बाद 4 का क्यूब यानी 4 गुने 4 गुने 4 जब आप करोगे तो आपका 64 यानी 64 आ जाएगा। 64 में हमने 1 जोड़ा तो हमारा आ गया 65। उसके बाद हमने 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 का क्यूब हमने किया तो 125, 125 में हमने 1 जोड़ा तो 126 आ गया। और 6 का जब हमने क्यूब किया तो आया हमारा 216, 216 में हमने 1 जोड़ा तो हमारा आ गया 217 यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 3 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द यानी क्या, तो यहाँ पे WBYDAF, तो इसके आगे वाली जो संख्या होगी क्या होगी, क्या होगी यही आपको बताना है। तो देखो अगर हम बात करें कि WBYDAF में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि W कितने नंबर पे आता है। तो W हमारा आता है 23 नंबर पे और Y हमारा कितने नंबर पे आता है, तो Y हमारा आता है 25 नंबर पे, यानी जो हमारा डिफरेंस है +2 का है। ठीक है, अब Y और A की बात करते हैं तो Y हमारा आता है 25 नंबर पे, A हमारा आता है 1 नंबर पे, यानी इसमें भी डिफरेंस 2 का है। उसी प्रकार आगे अगर हम जाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा, तो +2 कर दोगे यानी A 1 नंबर पे +2 करोगे तो आपका आ जाएगा 3। तो 3 नंबर पे क्या आता है, C आता है, C आता है, तो C हमारा हो जाएगा, एक तो मिल गया कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि B कितने नंबर पे आता है, तो B हमारा आता है 2 नंबर पे, D हमारा आता है 4 नंबर पे, यानी इसमें भी क्या है +2 का अंतर है। D हमारा 4 नंबर पे आता है, F हमारा 6 नंबर पे आता है, यानी इसमें भी क्या है +2 का अंतर है। अब F में 2 जोड़ दो, F में 2 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 8 नंबर, यानी तो 8 नंबर पे क्या आता है, 8 नंबर पे आता है आपका H, यानी CH आपका आंसर हो जाएगा। देखो W में हमने 2 जोड़ा तो Y आ गया, Y में हमने 2 जोड़ा तो A आ गया, A में हमने 2 जोड़ा तो C आ गया। अब 2 जोड़ना क्या होता है, सुनो सुनो सुनो। W हमारा आता है 23 नंबर पे, 23 में हमने 2 जोड़ा तो आ गया 25, तो 25 नंबर पे Y आता है, Y 25 नंबर पे आता है, लेकिन जब हमने 25 में 2 जोड़ा तो आ गया फिर से वही 27, तो 27 को हम 1 मानते हैं, तो A हमारा आ गया 1 नंबर पे। अब यहाँ पे A में जब हमने 2 जोड़ा तो आ गया हमारा 3 नंबर पे आता है हमारा C। B हमारा आता है 2 नंबर पे, 2 में हमने 2 जोड़ा तो 4 नंबर पे हमारा आता है D में हमने 2 जोड़ा तो आ गया 6 में नंबर पे F आता है, F में हमने 2 जोड़ा तो 8 आता है, 8 नंबर पे हमारा H आता है, यानी हमारा राइट आंसर निकल के आ गया CH, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B CH। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 4 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चलेंगे। और आज हम बात करेंगे आज के लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर
5। तो प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। अब यहाँ पे जैसे LDC, PHG और यहाँ पे क्या होगा XPO। अब बताना कि ये जो सीरीज चल रहा है कैसा चल रहा है और क्या इसमें अंतर हो रहा है। तो देखो अगर हम बात करें कि L कितने नंबर पे आता है, तो L हमारा आता है 12 नंबर पे और P हमारा आता है 16 नंबर पे, यानी इसमें कितने का डिफरेंस है, +4 का है। ठीक है। अब D कितने नंबर पे आता है, H कितने नंबर पे, तो D हमारा आता है 4 नंबर पे, H हमारा आता है 8 नंबर पे, यानी इसमें जो डिफरेंस है +4 का है। +4 का है, इसमें कोई अंतर नहीं है। चलो भाई +4 का है। C आता है हमारा 3 नंबर पे, G हमारा आता है 7 नंबर पे, यानी इसमें भी जो अंतर है +4 का है। तो देखो सब में +4 है, तो आप क्या करोगे, आप P में +4 करोगे। तो P पहले सोचोगे कितने नंबर पे आता है, तो P हमारा आता है 16 नंबर पे। तो 16 में आप क्या करोगे, 4 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 20। तो 20 नंबर पे क्या आता है, आपका T आता है, यानी प्लस जब हमने 4 किया तो 20 आया। 20 नंबर पे हमारा कितना आता है, हमारा आता है T। ठीक है। अब H कितने नंबर पे आता है, तो H हमारा आता है 8 नंबर पे। 8 में आप 4 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 12। तो 12 नंबर पे क्या आता है, तो आपका आता है L। भाई हमने L लिख दिया, 4 हमने जोड़ा। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि G कितने नंबर पे आता है, तो G हमारा आता है 7 नंबर पे। तो 7 में आप क्या करोगे, 4 जोड़ोगे तो 7 4 होता है 11। 11 नंबर पे हमारा क्या आता है, K आता है। जब हमने इसमें 4 जोड़ा तो हमारा आ गया K, और K के बाद वैसे जब आप जोड़ोगे तो आपका XPO निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया निकल के TLK। TLK 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 TLK, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब देखो क्या हुआ था, पहले समझ लो बढ़िया से। L में हमने 4 जोड़ा तो P आ गया, D में हमने 4 जोड़ा तो H आ गया, C में हमने 4 जोड़ा तो G आ गया। अब P में हमने 4 जोड़ा तो T आ गया, H में हमने 4 जोड़ा तो L आ गया, G में हमने 4 जोड़ा तो K आ गया। उसी प्रकार जब आप T20 होता है, यानी 20 में जब आप 4 जोड़ोगे तो 24 आ गया। तो 24 नंबर पे क्या आता है, 24 नंबर पे X आता है। L हमारा कितने नंबर पे आता है, तो L हमारा आता है 12 नंबर पे। 12 में हमने 4 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 16। 16 नंबर पे हमारा क्या आता है, P आता है। K कितने नंबर पे आता है, तो K हमारा 11 नंबर पे आता है। 11 में हमने 4 जोड़ा तो हमारा आ गया 15। 15 नंबर पे हमारा O आता है। तो हम समझ गए कि सब में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और हमारा आंसर निकल के आ गया है ऑप्शन नंबर B। तो मैं उम्मीद करूँगा कि प्रश्न नंबर 5 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, हाय बनाई दे दोस्तों।